आज के डिस्कशन में हम जानेंगे कि एक स्टॉकिस्ट हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह देखिए कि आप अपने हेडक्वार्टर पर स्टॉकिस्ट बनाने के लिए अपने मैनेजर की मदद से मार्केट सर्वे करें और ऐसी पार्टी को स्टॉकिस्ट बनाएं जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो और जिसकी मार्केट में रेपुटेशन हो और कवरेज हो, लोग जिससे आसानी से माल लेने आते हों और जिसके सेल्समैन पूरे मार्केट को कवर करते हों। क्योंकि स्टॉकिस्ट हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। स्टॉकिस्ट के जरिए हमें पूरी टेरिटरी का ज्ञान हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि किस हेडक्वार्टर पर या एक्स स्टेशन पर कौन कौन सी पार्टियां अच्छी हैं और उनमें से हमारे लिए कौन सी बेनिफिशियल है, हमें किस तरह से धंधा दे सकती हैं, स्टॉकिस्ट किन किन पार्टियों को सप्लाई देता है और कौन हमें अच्छा बिजनेस दे सकता है। यह सारी जानकारी हमें स्टॉकिस्ट के जरिए मिल जाती है। तो आप अपने प्लानिंग बनाते समय हेडक्वार्टर के लिए आप एक दिन स्टॉकिस्ट से मिलें और उससे ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। अब आता है हमारा पहला कर्तव्य ये होना चाहिए कि हम स्टॉकिस्ट के पास सफिशिएंट स्टॉक रखें। स्टॉक के अंदर दो तीन चीज़ों का ध्यान रखें। जो सबसे ज़्यादा चलने वाले प्रोडक्ट हैं उनका अधिक मात्रा में रखें और जो कम चलने वाले हैं उन्हें कम रखें, ताकि स्टॉकिस्ट के पास कोई भी प्रोडक्ट डंप ना हो। अब आप मार्केट में जा रहे हैं तो वहाँ से जो भी आप ऑर्डर्स लाते हैं वह स्टॉकिस्ट को दें, और बेहतर होगा कि आप मार्केट में जाने से पहले स्टॉकिस्ट से पूछ लें कि जिस एरिया में आप जा रहे हैं वहाँ वह किस किस पार्टी को सप्लाई देता है। जिन पार्टियों को सप्लाई देता है उन्हीं के आप ऑर्डर लेकर के आएँ। वह आपको यह भी जानकारी दे सकता है कि कौन सा केमिस्ट आपका प्रोडक्ट खरीद सकता है और कौन सा डॉक्टर आपका प्रोडक्ट लिख सकता है। मार्केट के अंदर स्टॉकिस्ट के केमिस्टों से अच्छे रिलेशन होते हैं और वह रिलेशन हम इनकेश कर सकते हैं जब हम अपनी कंपनी का कोई भी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसको सर्वप्रथम अवेलेबल कराने की समस्या होती है। लेकिन अगर हम स्टॉकिस्ट की हेल्प लेंगे तो वो सेलेक्टेड काउंटर्स पर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पर एक बार अपना प्रोडक्ट अवेलेबल करा सकता है। इससे हमें आसानी हो जाती है और हम डॉक्टर को जब प्रोडक्ट बताते हैं तो कह सकते हैं कि सर हमारा प्रोडक्ट वहाँ पर अवेलेबल है। इसी के साथ हम यह भी ध्यान रखें कि जो स्टॉकिस्ट है वह कंपनी का पेमेंट समय से भेजे, तथा वह कंपनी का पेमेंट कब भेजेगा, जब उसके पेमेंट मार्केट से समय से आएंगे। तो हम जिस भी एरिया में जा रहे हैं उसके लिए उससे एक लिस्ट ले लें कि किस किस पार्टी का वहाँ पेमेंट ड्यू है। उन पार्टियों से कांटेक्ट करें और उनसे स्टॉकिस्ट का पेमेंट करवाने का प्रयास करें। स्टॉकिस्ट का पेमेंट आएगा तो स्टॉकिस्ट अपने आप आपकी पार्टियों का पेमेंट करेगा। साथ ही स्टॉकिस्ट एक अब हमारे लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। कैसे कि उसके पास जो तीन चार कंपनियां हैं और हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनके कंपटीटर्स अगर उन कंपनियों के प्रोडक्ट हैं तो वो किस तरह से बेच रहे हैं, मार्केट की एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं, वहाँ कौन सा प्रोडक्ट किस आधार पर बिक रहा है, कौन सी कंपनियां क्या स्कीम दे रही हैं, अपने प्रोडक्ट को कैसे बेच रही हैं, यह सारी जानकारी हमें स्टॉकिस्ट से मिल जाती है। तो आप जब भी स्टॉकिस्ट के पास जाएं तो वहाँ फालतू बातों में अपना समय खर्च न करें और पहले से प्लानिंग बना कर जाएं, ताकि आप उसके पास अपने समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें और स्टॉकिस्ट की नज़र में भी आपकी इम्पोर्टेंस हो कि यह रिप्रेजेंटेटिव जब भी मेरे पास आता है तो कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या मेरे हित की बात करता है। अगर हम इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो स्टॉकिस्ट हमारे टारगेट अचीव करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में
आप इंस्टाग्राम पे, मेरी वेबसाइट पर और यूट्यूब पर तथा फेसबुक पर जाकर आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।